बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है, समर वेकेशन टास्क है। टास्क हम इसका 4 स्टार्ट करने लगे। अगर आपको इसके रिमेनिंग टास्क चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ है प्ले लिस्ट का, इसमें ना सारे टास्क आपको मिल जाएंगे। कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर हेक्सागोन ABCDEF, ईच ऑफ इट्स साइड्स इज 4 सेंटीमीटर, राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब हमने एक हेक्सागोन बनाना है, हेक्सागोन ड्रा करना है जिसका नेम भी बताया बस ABCDEF, और उसके बाद ना साथ साथ हमने इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिखने हैं। तो सिंपल हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कंपास आपके पास मेन चीज़ होनी चाहिए जिससे हमने इसको ड्रा करना है, और एक पेंसिल होनी चाहिए जिसकी टिप जो है वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, मोटी ना हो। इसको अब आपने इंसर्ट करना है और इस तरीके से इंसर्ट करना है कि आपकी ये जो दोनों टिप्स हैं ये बिल्कुल सेम हो, इस तरह जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, अब आपने स्केल लेना है। 4 सेंटीमीटर है ना, तो सारी साइड जो है वो कितनी होंगी 4 सेंटीमीटर की। तो अब आपने ना 4 सेंटीमीटर की एक कंपास को ओपन कर लेना है इसके रेडियस के अकॉर्डिंग। तो ये डन हो गया है, मैं आपको ऊपर भी करके दिखाती हूँ, और ये देखेंगे बिल्कुल सेम हो गया है, यानी कि जितना साइज हमें चाहिए था। अब आपने करना क्या है, आपने ना कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, सूटेबल सेंटर, ठीक है, और उसका नेम रखना है आपने O, और उसके ऊपर रखते हुए आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना है 4 सेंटीमीटर रेडियस का, क्योंकि 4 सेंटीमीटर ही तो हमने सेलेक्ट किया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये 4 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल ड्रा होगा। और यहाँ पे एक सर्कल मैंने ड्रा कर लिया है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जूम आउट कर ली है वीडियो, ताकि ना आपको अच्छे से पता चल जाए कि हम किस तरीके से इसको ड्रा करते हैं। तो ये हमारा हो गया एक सेंटर O, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने ना एक रेडियस वैसे भी तो हम ड्रा कर लेते हैं ना, तो आपने ना एक रेडियस ड्रा कर लेना है, वैसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं ना रेडियस को, तो आपने ना सिंपल इसको भी रिप्रेजेंट कर लेना, ठीक है। अब आपने ना एंगल ड्रा करना है 60 का। आपने प्रोटेक्टर ले लेनी है, और इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका आना चाहिए इसके ऊपर जो कि O है। तो जब हमारे पास ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इसको आप नेम दे दें, ये देखें O है ना, तो यहाँ पे आप नेम भी साथ ही साथ दे दें A। अब A से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, के बाद आता है B, तो B को अपने माइंड में रखना है, वो नेक्स्ट में यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो रेगुलर हेक्सागोन है उसका एंगल जो आता है इंटीरियर एंगल वो 60 का होता है, तो आपने O के ऊपर जो है ना इसको रख लेना, सेट कर लेना है, और 60 का एंगल जो है ना वो हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक रूलर की मदद से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को अटैच करेंगे, ठीक है। इस तरह अटैच करना है कि ये जो है ना सिंपल यहाँ तक कटिंग इसकी आई, यहाँ तक, ठीक है। और ये जो न्यू हमारे पास आया है, यहाँ पे हम ना 60 का एंगल लिख देंगे, इसको हम बोलेंगे B। इसको देखते हुए और इसको देखते हुए दोनों को अटैच किया, लेकिन वहां तक अटैच किया जहाँ तक हमारा सर्कल था। और अगर आप इसको डॉटेड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने ये 60 का एंगल जो है वो क्या किया है, ड्रा किया है O के ऊपर। अच्छा, ये आ गया हमारे पास A और B। अब आपने ना A और B को अटैच कर देना है, ताकि ना एक साइड इसकी हेक्सागोन की हमारे पास क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आपने ना A और B की, इन दोनों की ना आपने लेंथ मेजर कर लेनी है, ठीक है। मेजर करके, बल्कि आपकी कंपास जो है ना वो जो पहले रेडियस की खुली थी ना सर्कल की उतनी ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा क्या करें, A और B जितना रेडियस ओपन करें। अब B पे आपने सेंटर रखना है, और नेक्स्ट आर्क लगानी है जो कि होगी C की। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं C। अब C और B को अटैच कर देना है, ठीक है। अब ये जो A और B का रखा था, फर्दर अब आपने C को सेंटर रखना है, और एक आर्क लगानी है जो कि D की बनेगी। अब सेम इस पॉइंट को देखते हुए आपने नेक्स्ट D E भी आ गया, और नेक्स्ट फिर से इसी तरीके से आपका सारा जो है ना वो एक हेक्सागोन बन जाएगा। E और E के बाद आ जाएगा F और F। और अगर आपने चेक करना है कि हाँ आपकी सारी चीज़ें सही आ रही हैं, तो आप जो है ना वो फर्दर इस पे रख के चेक भी कर सकते हैं कि A पे बिल्कुल कटिंग हो रही है कि नहीं। अब इन सबको नेम दे देते हैं ABC D E एंड F। अब इन सबको अटैच कर देते हैं, और हमारा जो है वो एक हेक्सागोन बन जाएगा।
तो ये हमारा एक रेगुलर हेक्सागोन बन गया है। तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या किया था हमने, ड्रा आ सर्कल विद ओ एस सेंटर ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इतना सा आपने लिखना है, ड्रा आ सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ या विद ओ सेंटर। ठीक है, और आपने इन चीज़ों को हाईलाइट भी कर लें ताकि आपकी प्रेजेंटेशन और आपके जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं वो अच्छे लगें। तो हमने ना इनको सिंपल फॉर्म में लिख लिया, ड्रा अ सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ, या आप सिंपल भी लिख सकते हैं विद ओ एस सेंटर ड्रा अ सर्कल 4 सेंटीमीटर। ठीक है, या ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, आप जिस तरीके से भी इसको मर्ज करना चाहें कर सकते हैं, यानी कि आसान जितना भी आप करना चाहें कर लें। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, एक रेडियस ड्रा किया था। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सिंपल लिखना है, ड्रा अ रेडियस ओ ए। उसके बाद हमने ओ के ऊपर एंगल रखा था, प्रोटेक्टर रखा था और 60 का एंगल ड्रा किया था। और इस तरह ड्रा किया था कि आपका जो ओ बी है और ओ ए वो एक एंगल बनाए 60 का। तो आप इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं, विद ओ एस सेंटर ड्रा एंगल 60। ये स्टेटमेंट लिख लें, नहीं तो आप सिंपल लिखें, ड्रा एंगल ओ इज इक्वल 60। और साथ ही साथ लिखना है, आल्सो ड्रा ओ बी विद दैट एंगल, यानी कि आपको ना ये ओ ए और ओ बी ड्रा करते हुए एक एंगल बनाना है। ठीक है, आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ड्रा ओ ए एंड ओ बी इन सच अ वे दैट ओ कंटेन 60। ठीक है, कि ओ के ऊपर 60 का एंगल आ रहा है। सिंपल ये भी चीज़ ठीक है। आगे हमने क्या किया, फिर ए और बी को अटैच कर दिया, ज्वाइन ए एंड बी। ठीक है, फिफ्थ में हम लिखेंगे, ड्रा आर्क्स बी सी सी डी डी ई ई एफ, क्योंकि हमने ऐसे ही हमने आर्क्स ड्रा की थी ना, बी सी सी डी डी ई ई एफ विद रेडियस इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, तो ए बी के रेडियस के अकॉर्डिंग हमने इन सबको ड्रा कर देना है। फिर लास्ट पे हमने ज्वाइन किया था इन सबको, आल्सो ज्वाइन देयर साइड्स। सो ए बी सी डी ई एंड एफ इज रिक्वायर्ड या रेगुलर हेक्सागोन।